नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा ले गए डोनाल्ड ट्रंप और पूरी तरीके से कब्जा कर लिया वेनेजुएला के ऊपर। और अब यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ही वहां सरकार चलाएंगे। हिंदुस्तान ने चिंता की है, एक बयान आया है इस पूरे मसले के ऊपर। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला की इस क्राइसिस से, वेनेजुएला के अंदर में हो रहे बदलाव से सीधे सीधे $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान को सीधे सीधे, और आने वाले समय में हिंदुस्तान को भी वहां से ऑयल निकालने में बहुत सारी सुविधाएं और हिंदुस्तान की कंपनियों को मुनाफा होने जा रहा है, यह खबर आ रही है। और इसीलिए हिंदुस्तान ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ इस मुद्दे के ऊपर बयान दिया है। अमेरिका वहां क्या करना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कठपुतली सरकार बनाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका से वेनेजुएला के ऊपर शासन करेंगे, ये तमाम खबरों को समझना और जानना जरूरी है कि कैसे वेनेजुएला के इस क्राइसिस से भारत को अरबों खरबों का फायदा होने जा रहा है। पहले भारत की तरफ से दिए गए बयान को समझना जरूरी है। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया? Recent developments in Venezuela are a matter of deep concern. We are closely monitoring the evolving situation. Deep concern है, और हम लोग जो चीजें बदल रही है उसको अभी हम जांच परख रहे हैं, उसके बारे में हम चिंतित हैं, लेकिन जांच परख रहे हैं। ये बातें तब होती है जब आप इस ताक में रहते हैं कि हिंदुस्तान का इंटरेस्ट, और मैं आपको कहूं हिंदुस्तान की जनता को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुद्दा कुछ भी होता है, सिचुएशन कुछ भी होता है, भारत की सरकार पहले की सरकारों की तरह वह हवाई बातों पे आइडियोलॉजिकल कंसर्न लेकर के कूद नहीं पड़ती थी, बल्कि यह सरकार हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखने का काम करती है जिससे राष्ट्र का हित हो सके। और इसलिए कोई डायरेक्ट कंडेमनेशन नहीं, जैसे चीन ने कह दिया और बाकी दुनिया कि बड़ा गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। भारत ने कहा नहीं, कंसर्न है। कंसर्न किस बात को लेकर के है, आगे देखिए। इंडिया reaffirms its support to the well-being and safety of the people of Venezuela. We call upon all concerned to address issues peacefully through dialogue, इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। ट्रंप तो भी यही बात कह रहे हैं। ट्रंप ने क्या कहा कि वह तानाशाह बैठा हुआ था इसलिए हमने हटा दिया, वो ड्रग कार्टेल चला रहा था इसलिए हमने हटा दिया, वो माफिया था इसलिए हमने हटा दिया, जनता की आवाज को दबाता था, डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि इसने चुनाव में गड़बड़ी करके वहां पे शासन की इसलिए हमने हटा दिया। अब वहां पे हम जनता के लिए काम करने वाली सरकार लेकर के आएंगे, और ये ट्रांजिशन जब तक होगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां पर सरकार चलाएंगे। वो भी कह रहे हैं कि जनता के लिए, हिंदुस्तान भी यही कह रहा है। क्यों कह रहा है, आगे बहुत पेच है इसके अंदर। और एक कस्टमरी इस तरह के सिचुएशन के ऊपर जब कहीं भी किसी देश में होता है तो एक कस्टमरी लाइन होता है हिंदुस्तान की तरफ से, वो अगला स्टैंजा वही है। द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कैराकास is in contact with the members of Indian community and will continue to provide all possible assistance. यही भारत की सरकार की तरफ से कह दिया गया। There is no condemnation. डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसकी कोई शिकवा शिकायत भारत की तरफ से नहीं की जा रही। हम लोग यही चाहते कि जो कुछ हुआ हुआ, अब शांति से सब कुछ हो जाए। क्यों भाई? अब यहां से मसला शुरू होता है कि कैसे हिंदुस्तान और वर्तमान की सरकार, अभी यूपी की सरकार होती बस शुरू हो गए होते, जैसे लेफ्ट लिबरल कमाल शुरू हो गया। ट्वीट में देखिए, ये कीजिए, हर जगह वो चाइना की तरफ से जो आवाज निकलेगी सारे लोग यहीं पर आवाज करना चालू कर देते थे, तो वहां से रिलीज करो, ये करो, वो करो। नहीं, हिंदुस्तान का गोल बड़ा ही टारगेटेड है। इस क्राइसिस से
जो डोनाल्ड ट्रंप वहां करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो आगे आपको मैं बताऊंगा, उससे सीधा सीधा हिंदुस्तान को अरबों खरबों का फायदा होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, इस रिपोर्ट को समझिए। प्रेसिडेंट ट्रंप सेड वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो and his wife were captured and flown out of the country early Saturday morning amid a large-scale strike. Mr. Trump said in a press conference that US would run Venezuela on a temporary basis during the transition and get the oil flowing. Without going into details about the Trump administration next step are in Venezuela, Hegseth said what was done by Venezuela against American oil interests and oil companies is well understood and it never should have happened and President Trump is willing to recapture that. ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और इस बयान और ये मंशा जब उन्होंने बता दिया, हिंदुस्तान करीब 12-14 घंटे के बाद वो हिंदुस्तान की तरफ से रिएक्शन आता है। वी कैलकुलेटेड एवरीथिंग। वो क्या कह रहे हैं, वो 3 बातें कह रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज ने वहां इन्वेस्ट किया था ऑयल फील्ड्स में, जो कंपनियां वहां पे गई थी, चावेज ने जिससे जो है वहां के लेफ्टिस्टों ने नेशनलाइज कर दिया, तो कंपनियों को बड़ा लॉस हो गया। और ये पूरा, और एक बात डोनाल्ड ट्रंप की है, ही इज वेरी ट्रूथफुल अबाउट इट। साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वी वांट द ऑयल टू गेट फ्लोइंग, वहां से हम ऑयल निकालेंगे, अमेरिका का इंटरेस्ट वहां के ऑयल में है। क्यों? वो इसलिए है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। ये आंखों में इसलिए चुभने लगा क्योंकि वहां पे ऑयल इंडस्ट्री को बनाया अमेरिकन कंपनीज ने, लेकिन वहां लेफ्टिस्ट लोग आ गए और सीधे सीधे सब कुछ नेशनलाइज कर दिया। अमेरिकन कंपनीज को वहां से जाना पड़ा। फिर अमेरिकन कंपनीज ने उसके ऊपर बैन लगाया, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए अमेरिका की सरकार ने। लेकिन वेनेजुएला की सरकार, वहां वो अमेरिका के से सटा हुआ देश है, वो चीन, रूस, ईरान उसके साथ बिजनेस कर रहा है। तो ये उसी तरीके की चीज है कि जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, वो इसी बात को लेकर के क्या कहा कि ये नाटो जो है हमारे कोर्टयार्ड में आकर के वो हमारे लिए बड़ा थ्रेटनिंग है। यही लॉजिक तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया कि हमारे कोर्टयार्ड में आकर के हमारी कंपनी, हमारे पैसे से जिस इंडस्ट्री को हमने इतना बड़ा किया, उसको छीन के आपने यहां पे चीन और ईरान और रशियन को जो है आप बिजनेस करोगे, इसलिए हम जो है उसको हटाएंगे। तो मतलब कि ऑयल, वो उस वजह से ये सारा वहां पे चीजें की गई। नंबर 2, दूसरी चीज उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज और बाहर की कंपनियां, जो लोग वहां काम कर रहे थे, उनसे डायरेक्टली अमेरिकन गवर्नमेंट बातचीत कर रही है और ये कह रही है कि भाई तुम लोगों का जो पैसा वैसा फंसा हुआ है उसको वापस लेना है, गेट बैक टू वेनेजुएला। वहां अपने रिग्स, अपने इक्विपमेंट्स लेकर के पहुंचो और स्टार्ट डिगिंग, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जैसे ये खबर आई, हिंदुस्तान ने अपना पोजीशन ले लिया कि अब ऑयल वहां पे जो उसको रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाए जाएंगे, तो फिर हिंदुस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? क्योंकि इन सब रिस्ट्रिक्शंस के पहले हिंदुस्तान की कंपनी वहां पे ऑयल डिगिंग में थी। हम लोग ऑलरेडी वहां से ऑयल निकाल रहे थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लग गए तो वो बंद हो गया। तो ये जो वहां पे वापस जो कंपनियां जो वहां पे ऑलरेडी थी, वो वापस जाकर के काम करेंगी, जो ड्यूज है वो भी मिलेगा। और इसलिए खबर क्या आई, यूएस लेड टेक ओवर ऑफ वेनेजुएला's oil sector could deliver a direct benefit to India.
potentially unlocking close to $1 billion in long pending dues while accelerating the revival of crude production from fields it operates in the sanctions hit Latin American nation, industry sources said. लीजिए, हम लोग कर रहे थे, सैंक्शन लग गया, वापस आना पड़ा। अब वहां की सरकार बदल दी गई और डोनाल्ड ट्रंप ऑयल के काम में ही इंटरेस्ट है। ऑयल मस्ट फ्लो फ्रॉम आउट ऑफ वेनेजुएला। तो उन्होंने तो अपना टारगेट साफ कर लिया, वहां से चीन को भगाएंगे, रूस को भगाएंगे, ईरान को भगाएंगे, और अब जो कंपनियां रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस के पहले ऑपरेट कर रही थी वो सब वापस जाएंगी। हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? India was once a major processor of Venezuelan heavy crude until sweeping US sanctions and rising compliance risk forcibly shut down purchases in 2020. Its flagship overseas producer ONGC Videsh Limited OVL jointly operates the San Cristobal oil field in eastern Venezuela but was curtailed with US restrictions. Once sanctions are eased, OVL can move rigs and other equipments to San Cristobal to revive output that has plummeted to 5,000 to 10,000 barrels per day. Official in the know of the matter said. मतलब ठीक है, अब क्राइसिस जाने वो लोग जाने, हिंदुस्तान को तो अपने फायदा से मतलब है ना। सारी दुनिया नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है। डोनाल्ड ट्रंप को उसके नेशनल इंटरेस्ट में काम होता है तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो जाती है, तो हम भी उसी हिसाब से काम करेंगे। भाई सरकार किसकी है, क्या बनेगा नहीं बनेगा वो अपना जाने, अपना काम जाने। ये जो चाणक्य नीति है, ये जो मैकियावेलियन जो पॉलिसी हिंदुस्तान की बदली है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि भाई वो कांग्रेसी और उन लोगों के चक्कर में जो है आप जो है कि देखिए ये तो सॉवरेनिटी का ये हो गया वो हो गया, 50 तरह की चीजें। हिंदुस्तान को जहां से फायदा होगा वही काम करना चाहिए। अरबों खरबों का फायदा होगा, हम क्रूड ऑयल वहां से लेकर के हिंदुस्तान आ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी वहां पे पहले थे, सैंक्शंस के बाद हम लोग को वहां से हटना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोगों को रूस से भी लेना पड़ रहा है। अब तो जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ऑयल के पीछे ही लगी हुई है। तो ये जो खबर आई है वेनेजुएला से, ये हिंदुस्तान के लिए एक क्राइसिस नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के साथ आई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।